नहीं दिख रहा? दिख रहा है पास्टर जी, मोजेस एंड जीसस। मोसेस एंड जीसस, ठीक है। सब जानते हैं इन दोनों इंसानों को, इन दोनों किरदारों को दोनों जानते हैं। हाँ, दोनों को जानते हैं आप लोग। एक मेरी मौसी का लड़का, एक मेरे चाचे का लड़का। हाँ, ऐसे जानते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए। एक का नाम है मूसा, एक का नाम है यीशु। बाइबल एक ऐसी किताब है जिसको हम जितना पढ़ेंगे हम ज्यादा समझ पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर कौन है, क्या करता था, क्या करता है और क्या कर सकता है। ठीक है जी। जब भी मैं आपको हर बार एक बात को बोलता हूं कि जो पुराना नियम है वो एक तरीके से शैडो है किसकी, उन बातों की जो नए नियम में होने वाली है। ठीक है जी। बाइबल में अब तक इस क्लास में अब तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, हम कहाँ पे आके रुके हैं? मूसा के ऊपर। ठीक है, हम मूसा की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मूसा की जिंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मूसा क्या था, क्या करता था, कैसे उसने इजराइलियों को निकाला और कैसे वो उस देश में जहाँ पे परमेश्वर ने उससे बोला था, जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वहां पे अपने लोगों को लेके जा। ठीक है, मूसा ने परमेश्वर की मानी और वैसे वैसे वो करता गया। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें एक शैडो देता है। ठीक है, मतलब हमेशा हमें एक परछाई दिखाता है कि आगे चल के क्या काम होने वाला है। ठीक है जी, जैसे पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा, सेम वैसे हम इस क्लास में भी पढ़ेंगे कि मूसा और यीशु जो है वो एक समान कैसे थे, या मूसा ने ऐसा क्या काम किया जो काम यीशु मसीह की लाइफ में होने के लिए एक प्रोफेसी था, या फिर एक भविष्यवाणी था कि अगर मूसा ने ये काम किया है तो परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था कि आगे चल के तुम्हारे को बचाने के लिए, तुम्हारे कुकाब की बंधुआई से निकालने के लिए यीशु भी वैसा ही काम करेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर है? सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। तो आप मूसा के बारे में क्या क्या जानते हैं पहले वो लिखेंगे, फिर यीशु मसीह के बारे में क्या क्या जानते हैं वो लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए। आपको क्या लगता है कि दोनों में ये चीज सिमिलैरिटी? तू पढ़ा पढ़ा दे। चलिए बताइए। ठीक है, पॉइंट 1, आपको क्या लगता है मूसा के पास क्या था? मूसा की कोई विशेष कोई खूबी? मूसा को मतलब बोलना नहीं आता था बस। मूसा बोलना नहीं आता था। मूसा नम्र था। मूसा नम्र था। और कुछ? वो अच्छा अपने चलो। ससुराल गुण था ब्रदर कि वो नम्र थे। दीन नम्र था। हाँ। ठीक है, विश्वास योग्य थे वो। ठीक है, आप लोग बहुत इधर उधर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, चलो। मैंने आपसे पूछा था कि मूसा और यीशु में आपको क्या लगता है कि सेम सेम क्वालिटी थी, मतलब जो क्वालिटी मूसा के अंदर थी वही यीशु मसीह में भी थी, या जो काम मूसा ने करे वो काम यीशु मसीह ने भी करे। ठीक है, मूसा नम्र था, दयालु था, वो सब तो हम सब जानते हैं ना, लेकिन ऐसा क्या हाईलाइटेड वाला काम था जो मूसा ने अपनी जिंदगी से किया, मैं वो आपसे जानना चाह रहा था। ठीक है जी, चलिए। अगर हम मूसा के बारे में पढ़ें तो हमारे को जो चीज हाईलाइट करती है वो ये है कि जब मूसा पैदा हुआ, ठीक है, तो उस समय वहां पे एक ऐलान किया गया कि जितने भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सबको मार दो। पढ़ा है आपने? कोई राजा ना खड़ा होने पाए, इसलिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो लड़के हैं, उनको मार दो, उनमें से कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वहां पर भी ये रूल निकाला गया कि जो फर्स्ट बॉर्न है उनको मार दिया जाए। पढ़ा है आपने? जब वो अपने बच्चे को लेके दूसरे शहर में चले गए थे, पढ़ा है आपने बात कि फर्स्ट बॉर्न जो है आपका उसको मार दो। ठीक है जी, चलो। अब फर्स्ट बॉर्न, मैंने आपको एक बात बताई थी फर्स्ट बॉर्न के लिए कि जो पहला बच्चा होता है,
ठीक है, वो क्या होता है? परमेश्वर के लिए वो क्या है? एक ऑफरिंग है। ठीक है, वो एक बीज है जो परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप परमेश्वर के राज्य में उसको बो सको। बताया था मैंने आपको, याद है आप सबको ये वाली बात? ठीक है, अगर वहां पे पहले बच्चे को ही मार दिया जाए, ठीक है जी, तो आपकी जो ऑफरिंग है वो आपके पास तो रही नहीं, और अगर बीज ही नहीं है तो कभी आप उसे खेत में नहीं बो पाओगे और कभी वो आपको फल लाके नहीं दे पाएगा। ठीक है जी, वैसे ही वहां पे ये ऑर्डर निकला कि पहले बच्चे को मार दो, मतलब जो तुम्हारा बीज है उसको खत्म कर दो ताकि आने वाला जो फल है वो तुम्हारे पास कभी ना पहुंच पाए। और ये एक शैतान की योजना थी जिसके चलते वहां पे ये काम निकाला गया कि पहले पहलौठों को मार दिया जाए, फर्स्ट बॉर्न को डेथ कर उसकी डेथ कर दी जाए, उसको मार दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए। ठीक है जी, पढ़ा है आपने ये बात? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? हाँ, ठीक है, चलो दूसरी दूसरी बात, मूसा को कहां भेजा गया था? अच्छा, मूसा कहां पैदा हुआ था ये पता है किसी को? मूसा को मिस्र में। कहां भेजा गया था ये पता है किसी को? नहीं पता? ठीक है, मिस्र में। मैं बताऊं सर? हाँ जी हाँ जी, बताइए। मेरे ख्याल से गिद्धोन में। इजिप्ट, मिस्र में। जब मूसा पैदा हुआ, ठीक है जी, उसको वो जो टोकरी सी बनाई गई और टोकरी को बहा दिया गया, तो वो कहां पे जाती थी वो नदी? मिस्र को जाती थी। और जिस घर में उसका पालन पोषण हुआ राजघराने में, वो कहां का राजघराना था? मिस्र का राजघराना था। मतलब दोनों को ही मिस्र में डाल दिया गया, मिस्र में भेज दिया गया। और मिस्र क्या दिखाता है? मिस्र दिखाता है गुलामी को। दोनों जन पैदा हुए, दोनों जन एक लीडर बनने के लिए बुलाए गए थे, दोनों जन लीडर बनने के लिए चुने गए थे। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो अपने लोगों को क्या कर सके? गुलामी में से निकाल सके। और दोनों को कहां भेज दिया गया? गुलामी में। वचन बताता है मिस्र गुलामी का देश। मिस्र की बात जहां जहां हुई है वहां पे क्या आया है? गुलामी। तो दोनों पैदा हुए और दोनों को ही कहां भेज दिया गया? गुलामी के अंदर। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा हो कि प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे राजा होने के लिए बुलाया है, तेरा वचन कहता है मैं तेरा बेटा हूं, तेरा वचन कहता है कि मैं सिंह और नाक को कुचलूंगा, तेरा वचन कहता है कि मैं दुष्टों पे अधिकार रखूंगा, तेरा वचन कहता है कि मेरी जिंदगी से कोई भी हानि नहीं होगी, तेरा वचन कहता है कि मैं जहां पे पैर रखूंगा वो जगह तो मुझे दे देगा। और तेरा ही वचन कहता है प्रभु जी कि मैं जिस जगह पे जाऊंगा वो जगह को जीत के ले आऊंगा। सारी बातें वचन में लिखी हैं, आप सबने पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम लोग कई बार सोचते हैं कि प्रभु हम तो आज भी गुलामी में हैं। पाप की गुलामी, कर्जे की गुलामी, शैतान की गुलामी, और बहुत सारी गुलामी, अपने कामों की गुलामी, बहुत सारी गुलामी में हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं। है कोई ऐसा जो कह सकता है मैं गुलामी में नहीं हूं? कोई है ऐसा? एक आधा हाथ कोई खड़ा हो। हाँ, कोई भी हाथ खड़ा नहीं है, सारे ऐसे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात। देखो ये एक फैक्ट की बात है। अभी तक हमने वचन में से इतनी सारी बातों को सीखा कि प्रभु तेरा वचन कहता है मैं जयवंत से बढ़कर हूं, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं जब बोलूंगा तो शैतान और सी को कुछ दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े बड़े काम कर दूंगा। और प्रभु जब मैं बोलता हूं तो प्रभु तेरा आत्मा दूसरे लोगों की जिंदगी में काम करता है। ठीक है, लेकिन आज भी एक गुलामी हमारी जिंदगी में क्यों काम कर रही? हम क्यों शैतान की गुलामी में होके चल रहे हैं? सोचा? प्रेयर आप सब करते हो, प्रभु मेरे को शैतान की गुलामी में से निकाल, प्रभु मेरे जो रिश्तों में गुलामी है मुझे वहां से निकाल, मेरे को जो पैसों की तंगी की गुलामी है वहां से निकाल, जो बंधनों की गुलामी है, आप सब प्रेयर करते हो, लेकिन निकल क्यों नहीं पाते? सोचा? नहीं, क्यों नहीं सोचा? क्यों? क्योंकि हम ध्यान, परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि
अगर आप गुलामी में से कभी निकल भी नहीं पाओगे और कभी दूसरों को भी वहां से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, एक अच्छा लीडर वही है जो बहुत सी चीजों को फेस करके आए और उसके बाद आगे चल के अपने पीछे चलने वालों को वहां से निकाल सके। ठीक है, अगर आपको राजमा बनाने आ गए अच्छे से तो ही आप दूसरों को राजमा अच्छे बनाने सिखा सकते हो, लेकिन अगर आपको ही नहीं आए तो आप कभी दूसरों को नहीं सिखा सकते। ठीक है, ऐसा होता है। वैसे ही दोनों को गुलामी में भेजा गया ताकि दोनों अपने अपने लोगों को गुलामी में से निकाल के लेके आ सके। दोनों गुलामी को नहीं जानते थे, दोनों गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए थे, दोनों राजा होने के लिए बुलाए गए थे, दोनों राजकीय घराने में पैदा हुए थे, दोनों के दोनों बहुत प्रॉस्पर जिंदगी जी सकते थे, लेकिन दोनों के दोनों को कहां भेजा गया? गुलामी के अंदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उसके लोग आज भी गुलामी में हैं और जब तक उनका राजा गुलामी से होके नहीं निकलेगा तब तक वो अपने लोगों को गुलामी में से नहीं निकाल सकता है। इसलिए यीशु मसीह को, मूसा को, दोनों को गुलामी में से होके निकलना पड़ा ताकि जो हम लोग गुलामी में फंसे हुए हैं हमारा हाथ पकड़े और हमें उस गुलामी में से निकाल के ला सके। आमीन। समझ पा रहे हैं? समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, तो दोनों को गुलामी में भेजा गया ताकि वो हम लोगों को गुलामी में से निकाल सके। ठीक है जी। अब दोनों को एक चीज में सिमिलर देखना कि दोनों यूनिवर्स पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है जी, ये पुराना नियम चल रहा है, ये नया नियम चल रहा है। ठीक है जी, यीशु मसीह पुराने नियम में तो नहीं थे और मूसा नया नियम में नहीं था। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह की शैडो मूसा के अंदर आज भी काम कर रही थी, मतलब इस समय में काम कर रही थी, क्योंकि प्रभु बताना चाह रहा था कि आगे आने वाले चलने में, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट, When Moses began to work for God, जब मूसा ने परमेश्वर के लिए काम करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसे कहां भेजा? मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो 40 साल राजघराने में रहा। ठीक है, राजा के घर में पला बड़ा। 40 साल वो वहां से निकल गया, अपनी बीवी बच्चे बच्चे के सबके साथ रहा, अपनी जिंदगी को जिया। जब 80 साल का हुआ तो परमेश्वर ने दोबारा उसको वहीं भेज दिया कि अब तुझे मेरे लोगों को निकाल के लेकर आना है। कहां से? गुलामी में से, इसलिए तुझे वहीं जाना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? यीशु मसीह को भी भेजा गया। ठीक है, पहले मूसा को भेजा गया कहां पे? उन लोगों के बीच में जो फिरौन की गुलामी में थे, और यीशु मसीह को भेजा गया हम लोगों के बीच में जो शैतान की गुलामी में थे। हम सब स्लेव्स थे। ठीक है जी, हम सब गुलामी में रह रहे थे, हम सब गुलामी में काम कर रहे थे और यीशु मसीह आया हमको बचाने के लिए और मूसा आया अपने लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग, या नींद आ रही है? हाँ, ठीक है। तो एक चीज को आप देखिए, हम लोग के साथ ये होता है कि हम अपने आप से उस चीज से नहीं निकलते। जब तक आपको कोई काउंसिल ना करे, जब तक आपको कोई किसी बात के लिए समझाए ना, तब तब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी बातों से उभर नहीं पाते। जैसे सपोज कीजिए किसी का घर में कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है, और आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपके घर में आपसे कोई बात नहीं करता और आप बहुत अकेले पड़ गए हैं कि यार मुझे कोई तो शख्स चाहिए बात करने के लिए। और आपको तभी एक शख्स मिल जाता है जो परमेश्वर की ओर से आता है और आपको परमेश्वर की बातें बताने लगता है और आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरी सारी बातों को सुन सकता है, ये बंदा मुझे हेल्प कर सकता है मेरे इन जो बंधुआई में जिस समय मैं काम कर रहा हूँ या जो बंधन मेरे ऊपर लगे हुए हैं मुझे वहां से निकालने के लिए। और जब उनसे बात होनी शुरू होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब हम इस गुलामी से निकल रहे हैं। वो कैसे होता है कि हमारे को एक लीडर चाहिए होता है जो हमारा हाथ पकड़े और हमें वहां से निकाल के लेके जाए। वैसे ही जब हम लोग सारे पापों की गुलामी में पड़े हुए थे और अपने आप से नहीं बच सकते थे, ठीक है, अपने आप से ना तो हम धर्मी बन सकते थे, ना हम अनंत जीवन को पा सकते थे, ना यहोवा परमेश्वर से मिल सकते थे, ना स्वर्ग जा सकते थे, ना स्वर्ग को देख सकते थे।
लेकिन एक आया हमारे बीच में, हमारे को गुलाम होते हुए ही उसने हमारे हाथ को थामा और हमें वो सारी चीजें दे दी जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी। वो कौन था? वो स्वयं यीशु मसीह था कि जब हम पापों की गुलामी में थे तब यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन फिर जी उठा, ताकि हमारे हाथ को पकड़ के वो परमेश्वर तक पहुंचा सके और उस जीवन में हमें लेके जा सके जो जीवन यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और वो जीवन कोई और नहीं, वो जीवन अनंत काल का जीवन है जो हम यहोवा परमेश्वर के साथ बिता सके। मूसा के समय में क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनके लिए खास जगह रखी थी। उस जगह का नाम क्या था? कोई बताएगा? उस जगह का नाम क्या था? इजरायली लोग जहां पे रुके वो कौन सी जगह कहलाई? चलो और हिंट दे देता हूं, जहां पे दूध कनान बहती थी। कनान कनान कनान। परमेश्वर ने एक डेस्टिनी रखी थी अपने लोगों के लिए कि तुम्हें वहां पे जाना है और वहां पे तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करके रख चुका हूं। जो साल अब तक तुमने गुलामी में काटे थे, अब जिस जगह को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वहां पे तुम गुलाम होके नहीं रहोगे, वहां पे तुम राजा होके रहोगे। ठीक है? वैसे ही जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने भी हमारे लिए एक डेस्टिनी को रखा। वो डेस्टिनी क्या है? वो डेस्टिनी है हेवन, जहां पे हमें जाके कुछ नहीं करना, हमें वहां जाके ईंटें नहीं लगानी, हमें वहां जाके पैसा नहीं कमाना, हमें वहां जाके शादियां नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना। हमें वहां जाके परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ राज करना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर की बड़ाई करनी है और हमें वहां जाके रहना है बस। जब कनान को वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने को कनान जाके कुछ नहीं करना था, सिर्फ कनान की चीजों का लुत्फ उठाना था। जब एक इंसान गुलामी में से निकल जाता है और अपनी जगह पे पहुंच जाता है तो क्या उसे किसी बात का डर होता है? हाँ, अगर मैं समझता हूं अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, 2,000 रुपये का कर्जा मान लें, ठीक है, 2,000 रुपये कर्जे में भी आपने जिस शख्स से कर्जा लिया है, आपकी गर्दन उसके सामने झुकी रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उससे कर्जा ले रखा। लेकिन जिस दिन वो कर्जा उतर जाएगा उस दिन आपकी गर्दन भी ऊंची उठ जाएगी कि भाई मैं तेरा कर्जदार नहीं रहा, मेरा कर्जा सारा माफ हो चुका है, अब मैं तेरे नीचे दब के काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मैंने एक मोल चुका दिया है और उस मोल के चुकाए जाने के कारण मैं सर उठा के जी सकता हूं, है ना? वैसे ही जब हम पाप की गुलामी में थे और मिस्री और इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे तो वो सर उठा के नहीं जी सकते थे। और सर उठाने का मतलब यही है कि वो परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। अगर आप कितने लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे ऊपर देख के? आप में से कोई है जो अपनी प्रार्थना ऊपर देख के करता है? कोई है? मैं करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मैं जब अपनी रात को प्रार्थना करने बैठता हूँ मैं ऐसे मुंह नीचे करके नहीं करता, मैं ऊपर देख के प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं डायरेक्ट तेरे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, आप लेट को प्रार्थना करो, कैसे भी प्रार्थना करो, लेकिन मैं अपनी जस्ट बात बता रहा हूँ कि मैं ऊपर देख के प्रार्थना करता हूँ। ऊपर देख के प्रार्थना करने का मतलब कि मेरे ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं है, मैं किसी चीज की गुलामी में नहीं हूं जो मेरा सर झुका रहे। मैं यहोवा परमेश्वर तेरे लहू की कीमत देके छुड़ाया गया हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट तेरे को देख सकता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट तेरे से बात कर सकता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट तेरे करीब आ सकता हूं, क्योंकि मैं अब गुलाम नहीं रहा, अब मैं आजाद किया गया हूं। और जो आजाद है उसका सर ऊपर रहेगा, उसका सर झुका हुआ नहीं रहेगा। और जब यीशु मसीह ने हमारे पापों की गुलामी के लिए एक कीमत को दे दिया तो हमारा सर क्यों झुका हुआ है? तो हमारा सर उठना चाहिए ना, है ना? यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत दे दी, वहां पे मूसा ने कीमत दे दी। तो जिस डेस्टिनी को हमें जाना है अब हम उस सफर को एंजॉय करते हुए जाएंगे। आपको लगता है पाप की गुलामी में हो आज भी? कोई है जिसको लगता है मैं तो पाप की गुलामी में हूँ, मेरे पास सारे पाप हैं? कोई है ऐसा? नहीं 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 है। पास्टर जी। आप आजाद किए गए लोग हैं ना। तो जो सफर हमें डेस्टिनी तक पहुंचाएगा उस सफर को एंजॉय कीजिए ना यीशु मसीह के साथ। क्यों सर झुका के रखते हैं, क्यों मुंह लटका के रखते हैं? इतना सुहाना सफर है, इतना अच्छा सफर है चलने के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, बताइए, किशन भैया कुछ कह रहे हैं?
कि मैं मेरा मेरा खुद का अपना पर्सनल मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, प्रभु माफ करे। लेकिन जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बताया अभी, मैं अपने बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मेरा कोई वजूद नहीं है।